तो आज के इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के लिए कुछ टूल्स देखेंगे, जिसमें पहला नाम हमारे पास जुपिटर नोटबुक आता है, दूसरा गूगल कोलैबोरेटर और तीसरा आईडीज़ जैसे पाइचार्म हो गई, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। ये सारी आईडीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गूगल कोलैब। तो हमें अपना ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र के अंदर हमें टाइप करना है गूगल कोलैब। सबसे पहले गूगल कोलैब हमने जैसे ही टाइप किया, गूगल कोलैब स्पेलिंग गलत थी तो कुछ नहीं होता, google.research इस वाली वेबसाइट पे हमें दबाना है। तो जैसे हम दबाएंगे हमारे पास एक बॉक्स आ जाएगा, इसको हमें कैंसिल करना है। अब गूगल कोलैबोरेटरी इतनी सही चीज़ है, ये फ्री में, ये क्लाउड पे हमें रैम प्रोवाइड करता है जो 12 GB के अराउंड होता है, और स्टोरेज प्रोवाइड करता है जो 70 GB के अराउंड होता है। बस तुम्हारा एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। इसमें हमें पाइथन से रिलेटेड हर मटेरियल डाउनलोडेड मिलेगा। कोई भी लाइब्रेरी हो, कुछ भी रिलेटेड हो, एआई से, मशीन लर्निंग से या डेटा साइंटिस्ट, कुछ भी हो, सब हमें इसमें पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसमें ड्राइव से भी हम कितनी भी स्टोरेज उठा सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती। तो हम देखते हैं गूगल कोलैबोरेट में क्या है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, डेटा साइंटिस्ट और ए आई रिसर्चर, कोलैब कैन मेक वो कीजिए। कोलैब से तुम्हारा काम इतना आसान हो सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। बाकी तुम्हारे जुपिटर नोटबुक हो गया, उसमें तुम्हें क्या है, एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ता है। नमपाई चाहिए तो पिप इंस्टॉल नमपाई, मैटप्लॉटलिब चाहिए तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। हमें जो भी चाहिए उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन कोलैबोरेटरी में इतनी अच्छी बात है कि पहले से ही सब इंस्टॉल मिलता है, हमें कुछ नहीं करना। हमें बस यहाँ फाइल पे दबाना है, न्यू नोटबुक पे जाना है। अब न्यू नोटबुक का ही बस नाम पूछेगा, क्या नाम रखना चाहते हो, हम नाम रख देंगे लोडिंग करके। वो तुम्हारे नेट पे डिपेंड करता है कि कैसे चलेगा ये। हमने गूगल कोलैब खोल दिया, अभी चल रहा है। अभी अनटाइटल्ड वन आ रहा है, कुछ नहीं है, इसका बस नाम देना है हमें। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं कोलैब वन करके नाम दे दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे सब चल जाएगा। जैसे हमने अभी तक पाइथन, मैं मान रहा हूँ पाइथन इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तब हम अगर हम लिखें ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड और इसको शिफ्ट एंटर करके रन करें तो ये तब भी चल जाएगा और हमें आउटपुट ही दे देगा। सबसे पहले कनेक्ट होगा सिस्टम से, जहाँ पे ये रैम और डिस्क स्टोरेज लेगा। पहली बारी में चलाओगे थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन एक बार इनिशियलाइज होके कॉन्फ़िगर हो जाए फिर ये अच्छे खासी फास्ट चलता है। अभी प्रिंट हेलो वर्ल्ड की बात आ गई, अभी चल जाएगा। हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। इससे देखो हमारे पास इस पर स्पेक्स क्या है, 12.72 GB की रैम दे रहा है, डिस्क स्टोरेज 107 GB दे रहा है, और 38 GB इसकी यूज़ दिखा रहा है। अब 38 GB ने इसने पहले से ही हमारा नमपाई इंस्टॉल कर रखा है, मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर रखा है, टेंसरफ्लो, केरास, पायटॉर, जो चाहिए सब इंस्टॉल करके रखा है। तो हमें एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल अपने सिस्टम पे नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सिस्टम के स्पेक्स इतने अच्छे नहीं हैं तो इससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता तुम्हारे लिए। ये बेस्ट ऑप्शन होगा। इसे हमें कुछ नहीं करना। इसे अगर हम इंपोर्ट भी करें ना, इंपोर्ट करना है अगर हमें नमपाई लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए, और दूसरी लाइब्रेरी कोई भी उठा लें, पांडाज उठा लेते हैं, पांडाज एज पीडी, और अगर उसको शिफ्ट एंटर करें तो ये भी चल जाएगा, जबकि हमने कुछ इंस्टॉल भी नहीं कर रखा अभी, तब भी ये दोनों चल गई। नमपाई और पांडा दोनों इंस्टॉल, मतलब दोनों चल गई। इससे बढ़िया और हो ही क्या सकता है हमारे लिए। तो कोलैबोरेटरी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आता है अगर तुम्हें उसके ऊपर करना है। और इसी के साथ हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक के लिए सबसे पहले हमें विंडोज़ पावरशेल में हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल जुपिटर। मेरा हो रखा है तो मेरे पास आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जिसका नहीं हो रखा उसका डाउनलोड होने लग जाएगा। एक बार तुम्हारे पास ये आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो तुम्हें फिर लिखना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक। अब तुमने जुपिटर नोटबुक लिखा तो तुम्हारे पास अब तुम्हारी जुपिटर नोटबुक तुम्हारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी अपने आप। ये देखो, और यहाँ पे इसमें भी हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। न्यू पे जाके पाइथन 3 फाइल्स आ गए, हम इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया, और यहाँ पे लेकिन हमें कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये हमारे लोकल सिस्टम से कनेक्ट हो गया, तो इसमें हमारे पास पहले से डाउनलोडेड होनी चाहिए चीज़ें, जो कि काफ़ियों केस में नहीं होता। इसमें हमें कुछ भी चलाना है तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हमें देखना पड़ेगा, हमें विंडोज़ पावरशेल दोबारा खोलना पड़ेगा, उसमें हमें लिखना पड़ेगा नमपाई चाहिए। कोलैब में तो बिना डाउनलोड की नमपाई चल गई थी, इसमें हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मेरे पास पहले से ही आएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड।
अब मैं कहूँगा कुछ और पिप इंस्टॉल पांडास, तो मेरे पास वो भी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे पास ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो करेगा उसको पहले सारे इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लाइब्रेरीज, और फिर ही वो अपनी जुपिटर नोटबुक में उन्हें चला पाएगा। तो जुपिटर नोटबुक में बस यही पंगा है। बाकी तो जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम है, और दोनों ही आउटपुट रन बिल्कुल नीचे ही दिखा देते हैं उस कोड के। जिस पे इंस्टॉल पांडास क्या रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तुम्हें करना पड़ेगा जिनका नहीं हो रहा। हमें यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा, तीन बेसिक होती हैं हमारे पास पिप इंस्टॉल, और हमारे पास तीसरी है मैट प्लॉट लिब डॉट पाईप्लॉट। अब देखते हैं ये हो रही है। इसमें मैंने दिखा दिया इसने एरर, क्योंकि इसका नाम है मैट प्लॉट लिब, पाईप्लॉट नहीं है, सिर्फ है इसका पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। इसमें दिखा दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। डॉट पाईप्लॉट तो इसके अंदर की फाइल है, हम उसको पर्टिकुलर को नहीं करनी, हमें पूरी मैट प्लॉट लिब को इंस्टॉल करना है। तो हमारा जुपिटर नोटबुक में ये पंगा होता है कि हमें एक एक को इंस्टॉल करना पड़ता है चलाने से पहले। हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है आईडी का यूज़ करना। आईडी हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हो गई पायचाम आईडी होगी। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हर बार तुम्हें कुछ भी अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो वो एक अलग विंडो पॉपअप होगी, उसमें सिर्फ वही ग्राफ दिखेगा, ऊपर का कुछ नहीं दिखता। तो आईडी यूज़ करना, अगर तुम मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट, इन तीनों में से किसी चीज़ के लिए भी जाना चाह रहे हो, तो आईडी यूज़ करना तो एक बहुत गंदा ऑप्शन होगा। अगर तुम्हारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जैसे उसमें बहुत अच्छी रैम नहीं है, इतने अच्छे उसमें डिस्क स्टोरेज नहीं है, तो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास गूगल कोलैबोरेटरी बनता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा लोकल डिस्क में ही स्टोर हो, काम सब कुछ वहीं हो, तो तुम जुपिटर नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यही थी, अगली वीडियो में मिलते हैं।